नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज दुगर आपका चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रिटायरमेंट। तो रिटायरमेट में आप पहले मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं और आपको क्या लगता है रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट अक्यूमुलेट करना चाहिए। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक्जैक्टली क्या करना है और आपको जो आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो रिटायरमेंट में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपको अपने खुद की जो फाइनेंशियल हैबिट्स है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स है, जैसे आप फ्रूगली रहते हैं या आपकी लाइविश लग्जरी हैबिट्स है, आपको लग्जरी में रहना पसंद करते हैं, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपका मंथली आउटफ्लो, एनुअल एक्सपेंसेस कितना है, क्योंकि यही हैबिट्स आपके रिटायरमेंट में भी कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपनी हैबिट्स ओवरनाइट चेंज कर पाएंगे, राइट। तो आपको आज ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो रहने का तरीका है वो कैसा है। और ये आप इतना मान के चलें कि आप जिस दिन रिटायर हो जाएंगे, आप अगर आज 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उस दिन आप 120 रुपए खर्च करेंगे, क्योंकि आपके पास फ्री का टाइम बहुत रहेगा। और अगर आपके पास फ्री का टाइम बहुत रहेगा तो आप पैसे ज्यादा खर्च करेंगे। तो इन्फ्लेशन को तो आप साइड में रखें। पहली जो चीज है ये आपको ये फिगर आउट करना है कि आपका आज का लाइफस्टाइल कैसा है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कब रिटायर होना है। कब रिटायर होना है ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने साल है इन्वेस्ट करने के लिए उसके लिए। तो उस बेसिस पे आप अपने रिटायरमेंट कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो कब रिटायर होना है बहुत जरूरी है। और उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे, आपको ये भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक्टिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो एक्टिव इनकम से आपका घर का खर्चा निकल जाए, तो आपका जो कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा वो आपका कॉर्पस ग्रो होते रहेगा। और आपको बाद में जब आपका एक्टिव इनकम कंप्लीटली बंद हो जाएगा तब आपको एक बेनिफिट देगा कि आप उसमें से ज्यादा विड्रॉ कर सकेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अपना स्किल बिल्डिंग करें और इस पे फोकस करें कि आप रिटायरमेंट के बाद भी कुछ एक्टिव इनकम जनरेट कर सकें जो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आपकी हेल्प करे। अभी और क्या है कि आपने टेन्योर तो देख लिया। टेन्योर के अलावा आपको ये जानना है कि आप कितना रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, आपका रिटर्न जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, आपके पास अभी महीने का कितना सरप्लस बच रहा है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने रिटायरमेंट के लिए कैलकुलेट किया कि आपको 5 करोड़ रुपीज चाहिए इन 30 ईयर्स, बट अभी आपको 5 करोड़ के लिए से फॉर एग्जाम्पल आपको 50,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है, बट आप 20,000 ही इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो अभी ये जो 20,000 है इसको आपको बढ़ाना है 50,000, क्योंकि अगर 50,000 नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो यू नेवर बी एबल टू रीच योर गोल्स, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है कि आपके जो करंट एक्सपेंसेस है उसमें से देखना है कि आप कुछ कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और नहीं तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि अपनी इनकम बढ़ा के आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो अभी आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का नंबर। आप ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स मिलेंगे। आप कोई भी यूज करके आप अपना रिटायरमेंट का नंबर निकाल सकते हैं। नहीं तो आप एक और सम रूल यूज कर सकते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 25 ईयर्स ओल्ड हैं आज और आपको 5 साल में रिटायर होना है, तो अगर आप 25 टू 35 के एज ब्रैकेट में है तो आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए यू कैन यूज अ थंब रूल ऑफ 40 टू 50 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस। तो अगर आपके एनुअल एक्सपेंसेस है 10 लाख रुपीज पर एनम, तो 40 टू 50 टाइम्स विल बी 4 करोड़ टू 5 करोड़। और अगर आप 60 ईयर्स ओल्ड हैं, 50 टू 60 ईयर्स के एज में है, तो आप ये जो मल्टीपल है ये मल्टीपल को कम कर सकते हैं। यू कैन यूज एनीवेयर बिटवीन 30 टू 40 टाइम्स, बट यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एडिंग अ कुशन ऑफ अनदर 10 टू 15% और 20% ओवर एंड अबव दिस, सो दैट कोई रिस्क ना बचे। अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब रिटायरमेंट कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पूछता है वो। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली हम लोग लेते हैं 75-80 ईयर्स, वो कम है। आज की तारीख में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका है, तो आपको हमेशा अपनी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हायर साइड में रखनी चाहिए, ना कि लोअर साइड में। तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखें 85 ईयर्स, 90 ईयर्स, 95 ईयर्स, 100 ईयर्स तक। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग 100 तक जिएंगे। हम लोग जो अभी पैदा हुए हैं हम लोग 100 तक जिएंगे। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, तो आप इसको ध्यान में रखें और ये फोकस करें इस पे। अभी एक और चीज है, जब आप अपनी रिटायरमेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस पे ध्यान रखना है कि जो भी आप अजम्पशंस ले रहे हैं वो अजम्पशंस को आप कंजर्वेटिव रखें, ना कि अग्रेसिव। फॉर एग्जांपल रिटर्न्स का अजम्पशन है तो आप उसको 15%, 18% रिटर्न ना रखें, आप रखें 10 से 12%, सो दैट क्योंकि अगर आपको उससे ज्यादा मिलता है तो आपके लिए बोनस है, बट उससे अगर कम मिलता है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। उसके अलावा हो गया, अभी आपको क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इन्वेस्टमेंट को भी आपको 2 स्टेजेस में डिवाइड करना है, एक तो हो गया रिटायरमेंट स्टेज और एक हो गया अक्यूमुलेशन स्टेज। तो अक्यूमुलेशन स्टेज का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगा वो रिटायरमेंट स्टेज के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से डिफरेंट होगा। तो पहले तो हम लोग अक्यूमुलेशन स्टेज के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अक्यूमुलेशन स्टेज में आप एक्टिवली इनकम अर्न करेंगे, तो इसमें आपको अपना टैक्स आउटफ्लो भी मिनिमाइज करना है। तो टैक्स आउटफ्लो मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन लुक एट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम एंड देन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये चार तो है जो आपकी कोर पोर्टफोलियो में आने चाहिए। तो जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड कैन बी अ पार्ट ऑफ योर कोर डेट पोर्टफोलियो, एंड नेशनल पेंशन स्कीम एंड योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कैन बी अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो। आप वेटेज जब आप अगर आप यंग हैं या फिर आप accumulation स्टेज में हैं, you still have like 15-20 years to go for your retirement, so try to have a higher weightage of equity in your portfolio. So equity अगर 50% से ज्यादा रहेगा तो ही अच्छा होगा, so that over the longer term आपको रिटर्न ज्यादा मिले और आपका पोर्टफोलियो जल्दी ग्रो हो। मैंने एक और वीडियो किया था जहां पे मैंने डिस्कस किया था कि हाउ यू शुड अक्यूमुलेट 1 करोड़। ये वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि आपको आइडिया आएगा कि आपको रिटर्न्स पे कब फोकस करना है और कैपिटल पे कब फोकस करना है। उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ता हूं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। तो अभी ये हो गया कि आपका अक्यूमुलेशन स्टेज में आपको क्या करना है। पहले तो अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पे फोकस करना है, उसके बाद ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस करना है। जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में आएंगे तो आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। सो एज एंड व्हेन यू आर अप्रोचिंग द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, दैट टाइम यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मूविंग मनी आउट ऑफ इक्विटी इनटू डेट। उसके लिए ये वीडियो में पूरा समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप रिटायर्ड हैं या रिटायर होने वाले हैं या फिर यू आर 45 to 50 years old एंड यू कांट रियली अंडरस्टैंड कि आपको अपने अक्यूमुलेटेड फंड्स के साथ क्या करना चाहिए या फिर आपको रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए, तो आई पर्सनली बिलीव दैट यू शुड हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर। नहीं तो आपको क्या करना है कि आप खुद से अगर कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर दैट whenever you are at any point in time, during retirement or when you are nearing retirement, you have at least 10 years of money in fixed income instruments. So 10 years worth of expenses, 10 to 15 years worth of expenses in fixed income instruments. तो वो क्या कर सकते हैं आप, 2 से 3 साल का पैसा आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं या फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं या कैश रख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा उसको हायर मीडियम टर्म बॉन्ड्स में डाल दें, 3 to 5 years, 7 years, और उसके ज्यादा आप उसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में डाल दें, सो दैट आपका फिक्स इनकम का पैसा, तो योर 10 to 15 years of expenses is taken care of by your debt portfolio। उसके ऊपर का जो भी पैसा है वो आप इक्विटी में डालें, सो दैट आपको 10 years का पीरियड मिलेगा फॉर द मनी टू ग्रो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। आप अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी के लिए तो आप मुझे जरूर पूछें। एक चीज ध्यान रखें कि आपको अपना रिस्क कवर जरूर रखना है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, 3 चीज के बारे में जरूर ध्यान रखना है। एक और वीडियो किया था मैं, उसका भी लिंक यहाँ पे डालता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।